अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला असगर। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको अपडेट करें, आलमी इक्तिसादी फोरम की सिनफी मसावात से मुतालिक रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया के निचले तरीन ममालिक में बदस्तूर मौजूद है। सिनफी मसावात रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान जनूबी एशिया में अपने हमसाया ममालिक बल्कि कम आमदनी के ग्रुप के तमाम ममालिक से पीछे है। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान और श्रीलंका जैसे ममालिक ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पाकिस्तान की हर जुमरे में कारकर्दगी में 2024 के मुकाबले में बहुत कम तब्दीली आई है। खवातीन की लेबर फोर्स में शिरकत इंतहाई कम है। मुआशी शमूलियत और मवाक़े के जुमरे में पाकिस्तान बदस्तूर 143वें नंबर पर है। 34.7% मुआशी शमूलियत और मवाक़े के साथ पाकिस्तान दुनिया के निचले 5 ममालिक में शामिल है। सियासी बाइख्तियारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट और काबीना में खवातीन की नुमाइंदगी बदस्तूर न होने के बराबर है और इस जुमरे में पाकिस्तान की 112वीं पोजीशन पर कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ 15.6% सियासी बाइख्तियारी के साथ पार्लिमानी और वजारती किरदारों में खवातीन की नुमाइंदगी न होने के बराबर रही और कोई खातून काबीना की सरबराही नहीं कर रही। स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में कुछ बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी तालीमी हुसूल के हवाले से 139वीं पोजीशन बरकरार रखी। 82.3% तालीमी हुसूल के साथ सानवी और आला तालीम में लड़कियों के इंदराज में बेहतरी आई, ताहम खवानगी में सिनफी फर्क बदस्तूर मौजूद है। सेहत और बका की बात की जाए तो जिम्रे में 93.6% के साथ पाकिस्तान ने निस्बतन मसावात बरकरार रखी। रिपोर्ट के मुताबिक की सबसे कम दर्जाबंदी की 5 बुनियादी वजूहात हैं। लेबर फोर्स में खवातीन की शिरकत 25% से कम रही, जो पाकिस्तान की इंसानी सलाहियत का निस्फ इस्तेमाल न होने की अलामत है। आपको बता रहे हैं सिनफी मसावात में पाकिस्तान दुनिया के निचले तरीन ममालिक में मौजूद है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुआविन वर्ल्ड इकनॉमिक आमिर जहांगीर साहब। आमिर साहब, रिपोर्ट सामने आई है, सिनफी मसावात में पाकिस्तान दुनिया के निचले तरीन ममालिक में बदस्तूर मौजूद है। इस दौर में भी इस तरह की कारकर्दगी किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग मुसलसल लास्ट पे आई है और ये कोई खुशाइन बात नहीं है, लेकिन इसकी वजूहत देखते हुए अगर हम देखें तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर जेंडर इंक्लूसिवनेस उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी ममालिक और ख़ासकर मगरबी ममालिक में जिस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है। इसके लिए बहुत अहम है कि हमारी जो एक तो हमारी जो जेंडर पॉलिसी है उसको मेन स्ट्रीम किया जाए, उसके अंदर वो तमाम अवामिल को लेके आया जाए जिसके अंदर देखा जा सके कि किस तरह से खवातीन को वो बराबर के हकूक दिए जा रहे हैं। अगर आप देखें लेबर फोर्स में, तो लेबर फोर्स पाकिस्तान में 25% से भी कम है जो कि वुमेन लेबर फोर्स का पार्ट बनते हैं। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ना सिर्फ हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे देखना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। आमिर साहब, हमें तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा, जैसा कि रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं मज़ीद कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो लेने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में जेंडर गैप को कम किया जा सके? देखिए, इसमें इस वक्त जो है जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस वक्त रिवॉर्ड सिस्टम कोई नहीं है कि अगर कोई पॉलिसी की जा रही हो तो वो उसके अंदर जेंडर इंक्लूजन की कोई रिवॉर्ड सिस्टम भी हो। ना प्राइवेट सेक्टर में अगर कंपनीज हैं जो कि वुमेन लेड हैं तो उनको कोई इंसेंटिव है इसमें, ना इसमें इस तरह की बातें हैं कि जो केयर इकॉनमी है उसमें जो खवातीन का रोल होता है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता जेंडर गैप की मेजरमेंट के अंदर। दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट पाकिस्तान की वीक पोजीशन का ये भी है कि बहुत सारा डेटा पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसमें हायर एजुकेशन, स्टेम एजुकेशन, इन सारे डेटा की जो है मिसिंग एलिमेंट्स हैं जो कि इम्पैक्ट करती है अल्टीमेटली पाकिस्तान की रैंकिंग को। और आमिर साहब, आपके ख्याल में ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हुकूमती सतह पर होनी चाहिए, लेकिन सिविल सोसाइटी इस चीज़ को बेहतर बनाने में अपना कैसा किरदार अदा कर सकती है? जी, इसमें सिविल सोसाइटी के लिए बहुत अहम यही है कि वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करे उन सारे एक्शंस का जिनके अराउंड जो है जेंडर पैरिटी को देखा जा रहा होता है।
اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم کمپیریزن کے اسکور کارڈز ڈیولپ کر سکیں، جس کے اندر یہ کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ کس پروونس میں یا فیڈرل میں کس جگہ پر زیادہ پیرٹی کی اصلاحات کی جا رہی ہیں اور کن جگہوں پہ وہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی کا رول جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا بہت امپورٹنٹ رول کریٹ ہو سکتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، گلوبل جینڈر گیپ سے متعلق ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس متعلق بات کرنے کے لیے معاون ورلڈ اکنامک فورم عامر جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔